इस वीडियो में हम कक्षा 10th के चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें हमें दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 6 ग्राफ दिए हुए हैं और यहाँ प्रत्येक ग्राफ में हमें ये बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ये जो हमें ग्राफ दिए होते हैं, ठीक है, इसमें ये जो लाइन होती है ये होती है एक्स डी, ठीक है, मतलब एक्स अक्ष, ठीक है, और ये जो हमें लाइन दी होती है ये होती है वाई अक्ष। जैसे यहाँ पर ये इस एक्स अक्ष वाली रेखा को एक जगह पर यहाँ पर काटती है, इसका मतलब इस डायग्राम में शून्यक की संख्या 1 है। ठीक है, ऐसे ही इस रेखा को जितनी जगह पर वो काटेगी उतने ही शून्यक की संख्या होगी। लेकिन इसे हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि इस रेखा को जितनी जगह पर ये काट रही है उतने ही शून्यक क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें दिया है ये px, ठीक है, px क्या होता है, ये है एक बहुपद होता है। ठीक है, p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब वो पद जो हमें यहाँ पर दिया है वो x के रूप में होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले 2x + 5 या फिर यहाँ ले लेते हैं 6। ठीक है, यहाँ पे x के ऊपर क्या घात है, कोई घात नहीं होती तो एक घात होती है, तो हम बोल सकते हैं इसे एक घात बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम इसे रेखिक बहुपद। ठीक है, जिसमें एक घात होती है उसे हम क्या बोलते हैं, या तो एक घात बोल सकते हैं या फिर रेखिक बहुपद बोल सकते हैं। तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, ठीक है, इस बहुपद का शून्यक होगा जो इस बहुपद को 0 कर देगा। ठीक है, वो इस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे यहाँ पर हम किससे गुणा करें, x का क्या मान रखें कि ये पूरी की पूरी समीकरण 0 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पर, ठीक है, x की जगह पर -3 रख देते हैं तो ये पूरी समीकरण 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 x की जगह रख देंगे हम -3 + 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा +6 = 0। x बराबर -3 पर ये वाली समीकरण पूरी की पूरी 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब -3 इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, और अगर हम इसे ग्राफ में लिखते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में लिखेंगे ये है x वाली लाइन और ये है y वाली लाइन। ठीक है, और यहाँ पर है -3, तो माइनस वाली लाइन जो होती है वो पीछे की साइड जाती है, तो 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -3 और y यहाँ पर क्या है, y की लाइन है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा -3, 0। इसका मतलब ये वाला जो समीकरण है वो इस x वाली लाइन को इस जगह पर काटता हुआ जाएगा। ठीक है, इस जगह पर काटता हुआ जाएगा, इसका मतलब इसने x वाली लाइन को यहाँ पर एक जगह पे काट दिया। और शून्य को पहचानने का भी तरीका होता है। ठीक है, ये है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब जिसमें x की घात 1 होती है, जिसमें x की घात 1 होती है उसमें केवल एक ही शून्यक होता है। ठीक है, और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का मतलब जिसमें x की घात 2 होती है, तो जिसमें x की घात 2 होती है उसमें 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, और जिसमें x की घात 3 होती है, अगर आप उसको हल करेंगे और उसको शून्यक निकालेंगे तो आपको 3 शून्यक मिलेंगे। मतलब जितनी घात होती है उतने ही शून्यक हमें मिलते हैं, और जितने भी हमें शून्यक मिलते हैं बहुपद में वो इस x वाली लाइन को ज़रूर काटेंगे। ठीक है, अगर हम x² वाला कोई बहुपद लेते हैं, ठीक है, तो उसके 2 शून्यक होंगे, इसका मतलब वो इस x वाली लाइन को 2 जगह पर काटेंगे। मान लेते हैं यहाँ काट दिया और यहाँ काट दिया, तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं x² - 3x - 4। ठीक है, इसको मैं हल नहीं करूँगा लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। इसमें एक तो 4, ठीक है, और दूसरा -1, ये 2 इसके शून्यक हैं। अगर आप 4 इसमें रखेंगे x की जगह पर तो ये पूरी की पूरी समीकरण 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप -1 रखेंगे तब भी ये पूरी की पूरी समीकरण 0 हो जाएगी। ठीक है, तो शून्य कितने आए यहाँ पर 2, इसका मतलब ये इस x वाली लाइन को 2 जगह पर काटेंगे। कहाँ पर, एक तो 4 पर, एक ही हो गया, 2 3 4, एक तो यहाँ पर काटेगा, ठीक है, और दूसरा -1 मतलब यहाँ पर, मतलब इस वाली लाइन को 2 जगह काट दिया। तो जो शून्यक होते हैं वो इस x वाली लाइन को जितनी जगह काटेंगे, ठीक है, उतने ही शून्यक हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि इस ग्राफ में जो शून्यकों की संख्या है वो इस लाइन को काटने पर क्यों प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहले वाले पार्ट में इस x वाली लाइन को कोई भी लाइन नहीं काट रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी,
0 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन इस लाइन को नहीं काटती है। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर भी लिखना है, इसमें लिखेंगे हम शून्यकों की संख्या, ठीक है, शून्यकों की संख्या बराबर, यहाँ इस लाइन को इस वाले पॉइंट पे केवल एक ही जगह काटती है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब इसका तीसरा वाला पार्ट देखते हैं। तीसरे वाले पार्ट में इस एक्स वाली रे को कितनी जगह काटती है ये, 1, 2 और 3, तो यहाँ हो जाएगी शून्यकों की संख्या 3, ठीक है। अब यहाँ चौथे वाले पार्ट को देख लेते हैं। चौथे वाले पार्ट में 2 जगह पर एक्स वाली लाइन को काटती है, ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी पी एक्स की शून्यकों की संख्या, ठीक है, ये हो जाएगी 2। अब इसके पांचवे वाले पार्ट में ये जो एक्स वाली लाइन है, ठीक है, एक्स वाली जो लाइन है, इसे ये लाइन कितनी जगह पर काटती है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। इसी तरह से यहाँ पर ये कितनी जगह पर टच करती है इसको, 1, 2, 3, ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। और इसी तरह से अगर हमसे यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ दिया है पी एक्स, ठीक है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमें दिया हो कि पी वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें ये देखना होगा कि इस वाई वाली लाइन को कितनी जगह पर कोई लाइन काटती है, ठीक है, जितने पॉइंट पर काटेगी उतनी ही इसके शून्यकों की संख्या होगी।